कहानी की शुरुआत में हम एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जिसका नाम वही है। वह चाय पीने के लिए एक चाय की दुकान पर जाती है। वह वहां बैठकर चाय पी रही होती है। तभी दो गुंडे उसे छेड़ना शुरू कर देते हैं। पहले तो वह उनसे कुछ नहीं कहती, लेकिन जब वे उसे बहुत ज़्यादा छेड़ने लगते हैं तब वह उन्हें पीटना शुरू कर देती है और पीटते पीटते उनके अंडे तोड़ देती है। इसके बाद वे वहाँ से भाग जाते हैं। वे दोनों अपने बॉस के पास आते हैं। उनका बॉस गुस्से में उनसे पूछता है कि कितने आदमियों ने मिलकर तुम्हें पीटा। तब वे दोनों बताते हैं कि किसी आदमी ने हमें नहीं पीटा, बल्कि एक लड़की ने पीटा है। उनका बॉस उन्हें उस जगह ले जाने को कहता है। तब रास्ते में उन्हें लिसु मिलती है। वे उससे वही का पता पूछते हैं। लिसु उन्हें बताती है कि मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, मुझे बताओ उसने क्या किया है, मैं उसकी भरपाई करूँगी। बॉस उससे पूछता है कि तुम भरपाई कैसे करोगी। तब लिसु उससे कहती है कि मैं अपनी जवानी से तुम सबकी प्यास बुझा सकती हूँ। यह सुनते ही वे सभी दौड़कर एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। सिस्टम पार देंगे। तब लिसु उन सभी से कहती है कि मैं तुम पांचों को एक साथ नहीं संभाल सकती, इसीलिए मैं अपनी सहेलियों को बुलाऊंगी। लिसु अपनी सहेलियों को बुलाती है। उन्हें देखते ही तो का दिल खुशी से धड़कने लगता है। तब वे सभी दौड़कर उसे उठाते हैं और जंगल में ले जाते हैं। फिर वे उसके साथ करने लगती हैं। ऐसा करते समय सभी लड़कियां भयानक कंकाल में बदल जाती हैं। यह देखकर सभी लोग दुम दबाकर भागने लगते हैं। तभी उसकी बहन वहां आ जाती है। उन्हें भागता देख उसकी बड़ी बहन बहुत खुश होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वही की बड़ी बहन कामदेव के मंदिर जाती है। यहाँ वो कामदेव की पूजा करती है। यहाँ से पूजा करने के बाद जब वो बाहर जा रही होती है तो उसके पास एक साधु आता है और उससे उसका नाम पूछता है, जिस पर वो कहती है कि वो अपना नाम अजनबियों को नहीं बताती है और वहाँ से चली जाती है। वो जंगल के रास्ते घर जा रही होती है। तभी वो साधु उसके सामने आता है और कहता है कि मैं जानता हूँ तुम कौन हो और अगर तुम्हें इंसान बनना है तो तुम्हें अपने अंदर की शरीर की आग को दबाना होगा। वो ये भी कहता है कि तुम तीनों बहनों पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, लेकिन वाईफाई साधु की बातों पर ध्यान दिए बिना घर आ जाती है। उसके बाद वो अपनी बहनों को साधु के बारे में बताती है। ये तीनों बहनें बात कर रही होती हैं, तभी वहाँ उनकी पड़ोसन वांग आ जाती है। यहाँ आते ही वो सबको ताने मारने लगती है और बुरा भला कहने लगती है। दरअसल वो तीनों बहनों की खूबसूरती से बहुत जलती थी और उसे लगता था कि वो उसके पति अपनी खूबसूरती के जाल में फंसा लेंगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब वांग अपने घर आती है तो वह अपने पति को उनसे दूर रहने के लिए कहती है। यहाँ हम इन तीन बहनों को देखते हैं। वे अपने भगवान के सामने बैठकर पूजा कर रही थीं, लेकिन पूजा करते समय उनके मन में पुरुषों का ख्याल आने लगता है और वे अपनी वासना को शांत करने के बारे में सोचने लगती हैं, जिसके कारण वे ध्यान नहीं कर पाती हैं। दरअसल ये तीनों बहनें चुड़ैल थीं और इंसान बनने के लिए कई सालों से कठोर तपस्या कर रही थीं। इसके बाद रात हो जाती है और ये तीनों बहनें सो रही होती हैं। तभी उनकी सबसे छोटी बहन जाग जाती है, क्योंकि उसे बहुत बुरे सपने आ रहे होते हैं। नींद न आने की वजह से वो बाहर घूमने जाती है। फिर वो बाहर आकर देखती है कि लिसु खुले में नहा रही है और अपने शरीर को सहला रही है। उसे देखकर इसका भी जोश चरम सीमा पर पहुंच जाता है और वो वहां जाकर उसके साथ नहाने लगती है और वो दोनों अपने हथियार को रगड़ने लगती हैं। उसके बाद उसकी बड़ी बहन की आंख खुल जाती है, लेकिन वो अपनी बहन को बिस्तर से गायब देखती है। वो उन्हें ढूंढने के लिए बाहर आती है। फिर वो दोनों बहनों को एक साथ अंतरंग होते हुए देखती है। उन्हें इस तरह देखकर उसे भी जोश होने लगता है, लेकिन किसी तरह वो खुद को संभालती है। एक दिन उसकी बड़ी बहन जंगल में जाती है तो वो देखती है कि कुछ गुंडे एक आदमी का पीछा कर रहे हैं और उस आदमी को बचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो सभी गुंडे उसे हल्के में ले रहे थे। वो नहीं जानते थे कि वाईफाई क्या चीज़ है। वाईफाई उन गुंडों की बुरी तरह पिटाई करती है और उन्हें वहाँ से भगा देती है और वो आदमी को उठाने की कोशिश करता है। उस आदमी का नाम जॉन था। जॉन के पैर में चोट लग गई थी, इसलिए वाईफाई उसे छोड़ने के लिए उसके घर ले जाता है। जब वाईफाई घर आती है वो देखती है कि जॉन का घर पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। उसके बाद जब जॉन अपने कपड़े बदलने के लिए अंदर जाता है तो वाईफाई अपनी शक्तियों से पूरा घर साफ कर देती है। जब जॉन बाहर आता है तो वो अपना घर व्यवस्थित पाता है और वो वाईफाई का शुक्रिया अदा करता है। वाईफाई जॉन से कहती है कि मैं रोज़ तुम्हारे घर आऊँगी और तुम्हारा घर साफ करूँगी, लेकिन जॉन उससे कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें काम पर रख सकूं। वाईफाई कहती है कि मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मैं ये काम फ्री में कर दूंगी। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, क्योंकि वाईफाई जॉन को पसंद करने लगी थी। इधर हम वही और लीसु को देखते हैं जो अपनी बड़ी बहन का इंतज़ार कर रहे थे,
क्योंकि उसकी बड़ी बहन सुबह से गायब थी, इसलिए वो उसके आने का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद उसकी बड़ी बहन घर आती है। वो दोनों पूछती हैं कि तुम कहाँ गई थी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं बताती। अगले दिन वाईफाई सज-धज के जॉन से मिलने जाती है। उसे जाते देख वही उसका पीछा करने लगती है। वाईफाई जॉन के पास जाती है और उससे कुछ देर बात करती है। उससे बात करने के बाद झोपड़ी से निकल जाती है। उसके जाने के बाद वही देखने जाती है कि झोपड़ी में कौन है। वह झोपड़ी में इधर उधर देखती है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। उसे लगता है कि पर्दे के पीछे कोई है। जब वह पर्दे के पीछे से झांकती है तो उसे जॉन दिखाई देता है। वही उसे देखकर डर जाती है, क्योंकि जॉन नंगा होकर नहा रहा था। जॉन चिल्लाता है, कौन है? लेकिन वही कुछ नहीं बोलती। उसे लगता है कि कोई चोरी करने आया है, इसलिए वह हथौड़ा उठाता है और उसे मारने के लिए बाहर निकलता है। वह वही को देखता है और उससे पूछता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? वही कहती है, मैं बस किसी को खोजते हुए यहाँ आई थी। जॉन उसे गाली देता है और उसे अपने घर से जाने के लिए कहता है। वह रोती हुई अपने घर आती है। उसे रोता हुआ देखकर लीसू उससे इसका कारण पूछती है। वह बताती है कि एक आदमी ने उसे बुरा भला कहा है। यह सुनकर लीसू को बहुत गुस्सा आता है। वह अपनी तलवार लेकर जॉन को मारने जाती है। वहां पहुंचकर वह जॉन को मारने की कोशिश करती है। खुद को उससे बचाने के लिए जॉन उस पर पानी फेंक देती है। उसका बदन गीला देखकर जॉन की हवस जाग जाती है और दोनों एक दूसरे को उल्टा पुल्टा करते हैं और दोनों साथ में एंजॉय करते हैं। उसके बाद लीसू घर आती है। वही उससे पूछती है, क्या हुआ? क्या तुमने जॉन को मार दिया? जिस पर लीसू जवाब देती है, हाँ मैंने उसे मार डाला। अब उसे जॉन पर तरस आने लगती है, इसीलिए वो उससे मिलने जाती है। जॉन सो रहा था और उसके शरीर पर चोट के निशान थे। वो उसके जख्मों को देखने लगती है। तभी जॉन जग जाता है और उससे पूछती है कि वो यहाँ क्यों आई है, चली जाओ यहाँ से। लेकिन वो उससे माफ़ी मांगती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये घाव लीसू के प्यार की निशानी है। वो उसे उसके घावों पर दवा लगाने के लिए कहती है। जॉन इस बात के लिए राज़ी हो जाता है। जब वो दवा लगा रही होती है तो उसका शरीर देखकर उसकी हवस जागने लगती है। वो वहाँ से उठकर खिड़की बंद कर देती है और अपने सारे कपड़े उतार देती है। उसे ऐसे देखकर जॉन की हवस जाग जाती है और दोनों पलंग तोड़ डांस करते हैं। अगले दिन वाईफाई वहाँ आती है। वो रोज़ की तरह अपना सामान पैक कर रही होती है। तभी उसे एक हेयर पिन दिखती है। वाईफाई उससे पूछती है, ये पिन किसकी है? तब जॉन कहता है कि ये तुम्हारे लिए है, मैंने तुम्हारे लिए ही खरीदा है। ये सुनते ही जॉन पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये हेयर पिन मेरी छोटी बहन की है। तब जॉन उसे सच बताता है और उससे सॉरी बोलता है। वाईफाई कहती है कि मैं तुम्हें एक ही शर्त पर माफ़ कर सकती हूँ, जो तुमने मेरी बहन के साथ किया है वैसा ही मेरे साथ भी करो। ये कहते हुए वाईफाई अपने कपड़े उतार देती है। उसके बाद वो दोनों साथ में इमिट हो जाते हैं। उसके बाद अगले दिन हम तीनों बहनों को साथ में देखते हैं। वो साथ में बैठकर खाना खा रही होती है और चुपचाप बैठी होती है और तीनों एक दूसरे से नज़रें बचा रही होती है, क्योंकि ये तीनों ही अपना मुंह काला करके जॉन के साथ आई थी। उनको ऐसे देख वाईफाई पूछता है, तुम लोगों को क्या हो गया है? तुम दोनों ऐसा क्यों कर रहे हो? तब वो दोनों जॉन के साथ बीती घटना बताती है। तब वाईफाई भी कहती है कि मैं भी जॉन के साथ सोई हूँ। तीनों बातें कर ही रहे होते हैं। तभी जॉन वहाँ आ जाता है। उसे आता देख तीनों बहनें बेहद खुश हो जाती हैं और तीनों ही जॉन के साथ खुशी खुशी रहने का फैसला करती हैं और चारों मिलकर खूब मस्ती करती हैं। एक दिन जब चारों बिना कपड़ों के नहा रही होती हैं तो बैंग उन्हें देख लेता है। इसके बाद वह अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। अपने पति की बात सुनकर वांग तीनों बहनों के पास आती है और उनसे जॉन के बारे में पूछती है। जॉन नाम का आदमी तुम्हारे घर में क्या कर रहा है? जिस पर वाईफाई जवाब देती है कि वह हमारा मेहमान है जो हमारे यहाँ कुछ दिन रहने आया है। यह सुनकर वह धमकी देती है कि वह तुम्हारी गंदी हरकतों के बारे में पूरे गांव को बता देगी। उसकी धमकी से यह तीनों बहनें काफ़ी डर जाती हैं। इसके बाद वह जॉन के पास जाती हैं और उसे अपने घर आने के लिए कहती हैं। जॉन उनकी बातों में आ जाता है और जॉन वहाँ से अपने घर चला जाता है। इसके बाद कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन लिस्सू उठती है और देखती है कि उसके सीने पर बाल उगाए हैं। यह देखकर वह जोर जोर से रोने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर दोनों बहनें दौड़ कर आती हैं और लिस्सू से पूछती हैं कि क्या हुआ, तुम क्यों चिल्ला रही हो? जिस पर वह अपना कपड़ा हटा देती है। दोनों देखकर हैरान हो जाती हैं। वाईफाई को लगने लगता है कि यह सब जॉन के साथ सोने की वजह से हो रहा है। दरअसल जॉन कोई साधारण इंसान नहीं था। जॉन में भी इन तीनों बहनों जैसी शक्तियाँ थीं। अब तीनों बहनें जॉन से मिलने उसके घर जाती हैं, लेकिन जॉन उस समय बाथरूम में होता है और अंदर से अजीब सी आवाज़ आ रही होती है। जब तीनों बहनें बाथरूम में देखती हैं तो अपने सामने का नज़ारा देखकर बेहद डर जाती हैं।
और उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं क्योंकि जॉन एक भयानक शैतान में बदल चुका था। फिर तीनों बहन वहाँ से घर आ जाती हैं और वाईफाई उस मंदिर वाले साधु के पास जाती है और उनसे मदद मांगती हैं। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि अपनी हवस को दबा के रखो, लेकिन तुमने नहीं माना। वाईफाई बोलती है कि साधु की मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वाईफाई जब उनसे विनती करती है तो साधु उन्हें जॉन से छुटकारा पाने का उपाय बताता है। इसके बाद ये तीनों बहनें घर आकर जॉन का एक डमी बनाती हैं और उस पर काला जादू करती हैं और ये जादू जॉन पर काम कर रहा होता है। जॉन भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके समझ जाता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। जॉन को पता चल जाता है कि उन तीनों बहनों ने उस पर काला जादू किया हुआ है और उसके बाद जॉन उन तीनों बहनों के पास आता है और तीनों बहनों से लड़ता है और उनको अपने वश में कर लेता है। जैसे ही तीनों बहनें उसके वश में आती हैं, वो अपने कपड़े उतार देती हैं और जॉन के साथ रोमांस करने लगती हैं। तभी वहाँ साधु आ जाता है और जॉन को पीटना शुरू कर देता है और फिर दोनों में लड़ाई होती है, लेकिन अंत में साधु जॉन को मार देता है। इसके बाद तीनों बहनें साधु का शुक्रिया अदा करती हैं। उसके तीनों बहनें एक अच्छा इंसान बन जाती हैं और अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीने लगती हैं और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।